हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो है मैथ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2025 में पूछा गया है। तो कल हम लोग जो है 60 तक देख चुके थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो देखिए मूल वास्तविक एवं समान कब होगा? जब डी बराबर 0। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए कितना है, यहाँ पे ए है के, ठीक है। बी कितना है, तो बी है माइनस यहाँ पे 6 और सी कितना है, तो 1। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4। ए का मान देखिए कितना है के, और सी का मान है 1 बराबर 0। ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब देखिए इस -4 को इधर ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा 4k, 4 9 36। के का मान कितना निकल गया? 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए द्विघात बहुपद px का एक शून्यक 2 है, तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड है? तो देखिए यदि यह जो x यदि शून्यक है तो इस 2 को आप रखिए x के जगह। यदि 0 आ जाए तो समझिएगा कि वो जो है px का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखिएगा 0 नहीं होगा, यहाँ पे 2 रखिएगा 0 नहीं होगा, यहाँ पे 2 रखिएगा 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यानी तो क्या कीजिएगा, जब भी px निकालना हो तो x तो लेना ही है, यहाँ पे जो रहेगा सो, अगर प्लस में दिया रहे तो माइनस में लेना है। अगर मान के चलिए यहाँ माइनस होता तो x, और माइनस है तो यहाँ प्लस 2 कर देते। ठीक है, तो इसे भी बना सकते हैं। तो ये कहता है कि यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस b के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b/a। ठीक है, और द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए c/a के जगह क्या है? b, तो b, a के जगह क्या है? तो a के जगह c, तो होगा b/c, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कहता कौन द्विघात समीकरण है? अब देखिए कौन जो है द्विघात समीकरण है। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो इधर ये x² कट जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के लिए क्या बताएं? द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, देखिए पेन से नहीं लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा लिखने में x को n दिखाई देता होगा। इसे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होता है आपको द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, यानी x² होना ही चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जैसे ही x को गुना कीजिएगा तो x² होगा और ये कट जाएगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे यदि आप देखिए तो फिर इधर x² है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4x²। तो ये 4x² कट जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और नीचे में यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो है आपको एलसीएम लीजिएगा 4x, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16x² प्लस 1। ठीक है, और 4x, फिर ये 4x इधर जाएगा, 16x² हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो 64 का क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अब यदि देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, a प्लस बी यानी x² प्लस क्या होगा? 2ab। ठीक है, a को मान लिए x, b को मान लिए 3, प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर 9, ये 3 है। ठीक है, इधर गुना कीजिएगा तो 4x प्लस क्या है? 16। ठीक है, तो देखिए द्विघात यानी x² कहीं से कटने वाला नहीं है, इसीलिए ये बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अब उसको खोजिए इसमें x² नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे है क्यूब। ठीक है, यहाँ पे है क्यूब। यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो x²
और इधर माइनस में है, ई प्लस में है, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, ये तो होने वाला है। उसके बाद यदि देखें यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, इधर भी एक्स क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पे सी एक्स देखिए एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर एंड टू में है थ्री एक्स का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ये भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप गौर करें तो इधर जो स्क्वायर कीजिएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, यानी ये 2x स्क्वायर से ये 2x स्क्वायर कट जाएगा, तो कहीं भी इसमें एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए। नेक्स्ट कहता है द्विघात समीकरण इतना बराबर जीरो का विवेचक, विवेचक क्या होता है, तो डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट पी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी के जगह है -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4a के जगह कितना है 2 और c के जगह कितना है 6, तो ये हो जाएगा 49 माइनस देखिए 4 दूनी 8 छक 48, यानी कितना होगा 1। ये ऑप्शन कहता कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर हैं, कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर हैं, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 2 यानी 2 तो होना चाहिए, यानी x y होता है, तो x के जगह 2 होना चाहिए और y के जगह पता नहीं है, तो 2 0 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए P1 कामा 2p + 1 4p - 1 समांतर श्रेणी में है, तो p का मान, तो देखिए समांतर श्रेणी में कब होगा, तो इसको मान लीजिए a1, इसको मान लीजिए a2, इसको मान लीजिए a3, तो क्या होता है a2 - a1 बराबर a3 - a2। ठीक है, a2 - a1 बराबर होता है a3 - a2। अब a2 इधर आएगा तो क्या होगा 2a2 बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी a1 + a3। ठीक है, 2a2 यानी इसका 2 गुना, ठीक है, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, तो जब भी ऐसा हो तो आप याद रखिएगा इसका 2 गुना, यानी 2p + 1 का 2 गुना, ठीक है, 2 गुना इन दोनों के जोड़ के बराबर, तो जोड़िए इसको 4p और p, देखिए p + 1 + 4p - 1 को जोड़िएगा तो 4 आए 5p और ये 1 से 1 कैंसिल, इधर गुना कीजिए तो 4p प्लस का 2। ठीक है, इस 4p को इधर लाइएगा तो 5p में से 4p चला जाएगा, यानी 5p - 4p बराबर 2, यानी p बराबर कितना निकल गया 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। नेक्स्ट समांतर श्रेणी इतना इतना का सारवंत, तो सारवंतर क्या होता है a2 - a1 या a3 - a2, तो जब भी ऐसा दे दे तो आपको क्या करना है, अगले वाले में से पिछले वाले को घटाना है, तो 5 में से 1 गया 4, ऑप्शन नंबर सी। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 38 है, देखिए 38, तो 38वां पद ये 38 बराबर होगा a + 1 कम, यानी 37d, याद रखना है जब भी 38 का है या 37 का है तो क्या करेंगे a + 1 कम, यानी 36d, तो ध्यान दीजिए हमको 38 निकालना है, यानी a + 37d। अब a का मान है 5, तो 5 + 37 और d का मान, d कैसे निकालते हैं, अगले वाले में से पिछले को घटाते हैं, 8 में से 5 गया कितना होगा 3 गुना में 3, तो 5 + 7 या 21, 3 × 9 = 11, यानी कितना होगा, सॉरी इसमें कहता है कि कौन सा पद 38 है, सॉरी कहता है कौन सा पद 38 है, यानी n निकालना है, n निकालना है, तो कौन सा पद, यानी ये अंतिम पद है, तो n कैसे निकालते हैं समझिए, n बराबर होता है लास्ट टर्म, यही है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, बटा में कॉमन डिफरेंस 8 - 5, आप प्लस में 1 कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही 38 में से 5 घटाइएगा कितना होगा 33, कितना होगा 33, और नीचा में 8 में से 5 गया तो 3, तो होगा 33/3 + 1, ये कट के कितना होगा 11, यानी 11 + 1 यानी 12,
क्या हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा जब भी n कहे निकालने के लिए तो क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूला पे रखिएगा, आपको n का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि वर्ग अंतराल 2, 5, 5, 8, 8, 11 के वर्गों की लंबाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्गों की लंबाई, तो क्या करेंगे, तो वर्गों की लंबाई जो होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है 5, लोअर लिमिट है 2, घटाइए 3, कहीं भी घटाइए, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, ऑप्शन नंबर बी। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब देखिए 4 लगातार विषम संख्या, तो क्या होता है x, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। ठीक है, ये 4 लगातार विषम है, सम कहेगा तो भी यही लेंगे। अब यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, माध्य 6 है कहने का मतलब इधर 2 को छोड़िए, इधर 2 को छोड़िए, यानी इस बीच वाला का मान 6, यानी तो सबको जोड़िए, तो x x x x यानी 1 2 3 4, यानी 4x प्लस, देखिए 4 और 2 6, 6 6 12। ठीक है, और कितना है 1 2 3 4 बटा में 4 बराबर कितना है, तो 6, इसका मान 6 है। तो 4x प्लस 12 बराबर, इस 4 को उधर ले जाइएगा तो गुना में 6 चौक 24। अब ये 12 इधर घट जाएगा क्योंकि प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो 4x का मान कितना होगा, 24 में से 12 घटाइएगा 12, 4 दिया 12, x का मान निकल गया 3। इसमें कहता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है क्या, x प्लस 3, यानी x प्लस 3 यानी 3 प्लस 6, x की जगह 3 रखिए तो कितना होगा 9 होगा, 9 होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहे तो क्या ऐसे बनाएंगे, तो जी नहीं, किसे बनाएंगे सो समझिए। कह रहा है कि 4 लगातार विषम, तो 4 लगातार विषम है 1 3 5 7, है कि नहीं। अब देखिए माध्य, माध्य यानी जो बीच वाला होता है, 2 इधर छोड़िए 2 इधर छोड़िए, तो माध्य है 6, माध्य कितना है 6। अब यदि देखें तो हमको कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आगे होगा 6 से आगे, तो 6 के बाद जो अगला विषम होता है वो होता है 7। ठीक, फिर अगला विषम होता है 9। ठीक है, कितना होता है 9, तो यही 9 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 की जगह देखिए 7 और 7 की जगह 9, तो यहाँ पे 9 क्या होगा राइट आंसर। ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब देखिए 6 के पीछे विषम होगा 5 और 5 के पीछे विषम होगा 3, तो कहता छोटी संख्या तो 3 हो जाता, बड़ी संख्या तो 9 हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं। कहता है कि प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम 6 प्राकृत संख्या, तो देखिए जब भी ऐसा रहे कि प्रथम 6 प्राकृत संख्या का माध्य, तो याद रखना है सम प्रथम, ठीक है, फर्स्ट यानी प्रथम सम प्राकृत संख्या, या फिर n सम संख्या, n सम प्राकृत संख्या का माध्य होगा n प्लस 1, यानी जितना दिया रहे उसमें एक जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। क्या समझे, या नहीं तो आप देख लीजिए 2 4 6 8 10 12, ये है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 ठो है, तो क्या करेंगे 2 इधर छोड़ दीजिए 2 इधर छोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, वही माध्य होता है। तो 6 प्लस 8 बटा में 2, यानी 14/2 कितना होगा 7। आप ऐसे नहीं बनाएंगे जब ऑब्जेक्टिव में रहे। आपको क्या करना है, जब भी सम रहे कितना है 6, अगर मान के चलिए 5 रहता तो 5 में 1 जोड़ देते, आंसर हो जाता। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो ये अब इसको उधर ले जाइएगा, कॉट को माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, और याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी ऑप्शन। अब
इस तरह का क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो आप सीधा कॉसेक भी लगा सकते हैं, क्योंकि कॉसेक और कॉट में ही रिलेशन है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। इतना भी आपको पता है तो यहाँ से आप लगा के निकल सकते हैं। नेक्स्ट कहता है बहुलक निकालना है। तो बहुलक होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। तो सबसे ज़्यादा कौन संख्या रिपीट है इसमें, सो आप देखिए 5 है 1 बार, 2 बार, 3 बार, जबकि 7 है 1 बार और 2 बार। सबसे ज़्यादा रिपीट है 5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान दे दिया गया है। तो कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी होने की घटना इतना है तो नहीं होने की घटना क्या होगा, 1 माइनस होने की घटना। तो आप क्या करेंगे, 1 में से 0.02 घटा देंगे। तो जैसे ही घटाइएगा तो 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0.98। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या है। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, अगर दो पासों को फेंकते हैं तो कहता है ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य। दो पासे फेंकते हैं तो NS कितना होगा, 36, ठीक, और नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, ठीक है। तो सुनिए पहले हम इवेंट निकाल लेते हैं। अब अंतर जो है शून्य कब होगा, जब 1 आएगा, जब 2 आएगा, ठीक है, जब 3 आएगा, यानी सेम नंबर आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, क्योंकि पासे पर 7 तो आता नहीं है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो NE कितना हो गया, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा NE/NS, यानी 6/36 कट के 1/6, 1/6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए। दो पासा है तो कुल परिणाम 6 के पावर 2 36 हो जाएगा कुल। क्या समझे। अब आपको कह रहा है कि अंतर सेम हो, अंतर शून्य। शून्य कब होगा, जब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6/36 कट के 1/6। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए कहता दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। ठीक है, अब तो दो सिक्का उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम क्या होगा, देखिए या तो हेड हेड होगा, या तो टेल टेल होगा, टेल हेड होगा, या नहीं तो हेड टेल होगा, या नहीं तो टेल टेल होगा। तो NS जो होगा ये S है, तो NS कितना होगा, NS हो जाएगा 4। ठीक है, अब कहता है कि हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो केवल एक ही है जो दोनों पर हेड आ रहा है, या टेल का था तो दोनों पर टेल, एक ही तो इवेंट है, तो क्या हो जाएगा, तो NE जो हो जाएगा, NH जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H क्या होता है, NH/NS। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो दोनों पर शीर्ष जो है, हेड जो है, केवल HH यानी एक ही टू आता है। ठीक है, तो 1/, में टोटल हो जाएगा 4, 1/4, या टेल भी कहता तो टेल एक ही तो इवेंट है, तो 1/, और कुल परिणाम दो सिक्का है, दो सिक्का को छालिएगा तो 2 के पावर 2 कितना पर कुल होगा, NS होगा 4, यानी 1/4। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, ठीक है, तो कहता है जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या हो सकता है। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो जून या सितंबर, तो कोई नहीं, यहाँ पे यदि आप गौर करें
79। तो एक वर्ष में एक महीना चुना जाता है। तो एक महीना की यदि बात करें तो जून या सितंबर, तो एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में एक के महीना चुना जाता है। तो एक वर्ष में NS क्या होगा, तो एक वर्ष में होता है 12 महीना। ठीक है, कितना होता है, 12 महीना। अब यदि आप जून को यदि देखें तो जून जो है एक वर्ष में, जून 79 यदि देखें तो जून जो है एक वर्ष में, लेकिन एक के महीना में कह रहा है, एक महीना या दीक्षा चुना जाता है। तो एक महीना में जून एक बार आता है। ठीक, या का मतलब समझिए, जब भी या माने और कहेगा तो जोड़ेंगे, और मतलब होता है जोड़, और वहीं पे और कहता है एंड, तो एंड मतलब गुना करते। ठीक है, तो और है या है तो प्लस, फिर सितंबर, तो एक महीना में सितंबर एक ही बार आता है। तो एनी कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ NE बट्टा में NS कट के कितना होगा 1/6। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। नेक्स्ट, एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 या कर है और कर है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और कहेगा तो जोड़ेंगे। तो अगर एक पासा है फेंकिएगा तो क्या होगा, सिंपल स्पेस, तो 1 2 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इसी में से कोई ना कोई इवेंट होगा। हमको कहता है 4 या 5, तो देखिए 4 कितना है, तो ई जो है 4 है एक ठो, और 5 भी है एक ठो, तो NE कितना हो जाएगा, तो इवेंट की संख्या 1 1 2 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर NE बट्टा में NS कितना होगा, तो कुल परिणाम 6 है, तो बट्टा में 6 कट के कितना होगा 1/3। 1/3, तो जहाँ है बी ऑप्शन, आप टिक लगा दीजिए बी। समझ गए। नेक्स्ट, कहता कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब देखिए भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में होना चाहिए 2 के पावर m या 5 के पावर n या बोथ, या दोनों होना चाहिए, 2 के पावर m या 5 के पावर n या 5 के पावर m 2 के पावर n। तो इस रूप को आपको यदि मिले, ठीक है, तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, तो शांत हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावे यदि कुछ मिले, इसके अलावे कुछ मिले तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहीं पे देखिए 2 के पावर m है, लेकिन यहाँ पे क्या 5 है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 5 है लेकिन 2 के पावर यानी 2 है नहीं, 7 है। ये देखिए, या नीचे में या तो 5 होना चाहिए, या नीचे में या तो 2 होना चाहिए, या नीचे में 2 और 5 के पावर कुछ भी हो, 2 5 के अलावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 है जो कि ऊपर कटने वाला नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 3 है ऊपर कटने वाला नहीं है, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 और 5 दोनों हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि P/2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में इसको लिखना है। तो यहाँ से देखिए जैसे ही दशमलव रहिएगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे में 3 को 0। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3। हाँ, इस 10 के पावर 3 को लिख सकते हैं 2 × 5 के पावर 3। ठीक, 2 × 5 के पावर 3। अब देखिए ये इसको लिख सकते हैं 5 × 101। ठीक है, 5 × 101, 5 × 101। नीचे में देखिए 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, 1 5 यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 5 के पावर 2। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2 के पावर 3 5 के पावर 2, डी ऑप्शन। कहता है यदि भाग
एल्गोरिथम ए बराबर पी क्यू प्लस आर बी बराबर 4 है, क्यू बराबर 5 है, आर बराबर 1 है, तो ए बराबर देखिए बी के जगह 4, क्यू के जगह 5, आर के जगह 1, तो 4 पंचे 20 1 21, बी ऑप्शन। इतना के शून्यक तो ऐसी रहे, तो आप क्या कीजिए ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। एक्स के जगह आप रखिए, ये 0 आ जाएगा, जैसे ही 0 आ जाएगा वो उसका शून्यक हो जाएगा। एक्स के जगह यदि आप एक्स के जगह -1 रखते हैं तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 -6, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये -6, तो 6 - 6 हो गया 0। 3 भी रखिएगा तो 0 हो जाएगा। 3 रखिए एक्स की जगह, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 2 गुने 9 माइनस 4 गुने 3 12 -6, तो 9 दूनी 18 -12 -6, तो 18 - 18 0 हो गया, यानी यही इसका आंसर होगा। या नहीं तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके बराबर यदि 0 करें तो यहाँ से आप क्या कीजिए 2 कॉमन कीजिए, तो होगा एक्स स्क्वायर -2 दूनी 4 -2 तिया 6 बराबर 0। ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा गुना में भाग में। अब इस 3 को 2 भागों में तोड़िए, तो 3 को यदि आप देखें तो क्या लिख सकते हैं, 3 का फैक्टर 1 गुने 3, ठीक। तो इस 3 को ऐसे आप यहाँ पे सेट कीजिए कि घटाने पर 2 आ जाए माइनस, ठीक है, जोड़े या घटावे तो -2 आना चाहिए, गुना करेंगे तो -3, तो लिख सकते हैं -3 और प्लस का 1, गुना कीजिएगा तो -3 आ जाएगा, और जैसे इसको घटाइएगा -3 + 1 तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ से 1 से भाग दोनों में, और साइन चेंज कर दीजिए, माइनस है तो +3, और ये प्लस में है तो -1, तो देखिए 3 - 1 3 - 1, यानी ऑप्शन नंबर बी, इससे भी बना सकते, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि बहुपद इतना का घात। अब देखिए घात कर रहा है तो सबको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो एक्स के पावर में मैक्सिमम पावर है उसको पकड़िए, इसमें एक्स के पावर जो अधिकतम पावर है उसको पकड़िए, तो एक्स क्यू है इसमें जा, ठीक है, मैक्सिमम इसमें एक्स स्क्वायर, इन दोनों को गुना कर दीजिए, एक्स की पावर 5 तो कितना है 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक्स के पावर 3 को एक्स के पावर 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, आधार सेम है, पावर जुड़ जाएगा, यानी एक्स की पावर 3 + 2 यानी एक्स की पावर 5, तो 5 घात हुआ। कौन बहुपद नहीं है, अब समझिए कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद वो नहीं होगा कि कभी भी एक्स के पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्स कभी भी बट्टे में नहीं होना चाहिए, एक्स कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए बट्टा में है इसीलिए ये कभी भी नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा -4, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर होगा -4, तो एक्स बराबर क्या होगा ±√4, जो कि ये संभव नहीं है। इसके बराबर 0 कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 4, माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, तो एक्स बराबर क्या होगा ±√4, ठीक, यानी एक्स में क्या होगा तो +-4 का वर्ग 2, यानी +-2, तो ऑप्शन नंबर बी। या नहीं तो आप क्या करते हैं यहाँ पे इस मान को पुट करते हैं, एक्स की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 देखिए 0 हो जा रहा है, -2 का स्क्वायर कीजिएगा फिर भी 4 - 4 0 हो जाएगा, तो यही आंसर। कहता है कि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है -b/a, अब b के जगह है 7 तो -7, a के जगह है 1 तो 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता sin 30 + cos 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है जो sin 60 का मान होता है, माइनस
साइन 60 का मान √3/2, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और कॉस 60 का मान जो साइन 30 का मान, देखिए प्लस माइनस कट के 0, बी ऑप्शन। अदा कि बहुपद इतना का एक शून्यक -4 है के का मान, तो देखिए जहाँ x है वहाँ 4 -4 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका शून्य क्या है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x -1 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस देखिए k इंटू -4 प्लस 1 बराबर 0, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू k -1 और -4k प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 16k -16 -4k प्लस 1 बराबर 0, तो 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 12k, ठीक है, और 16 में से देखिए -16 प्लस 1 तो कितना होगा -15, उधर जाएगा तो +15, तो k का मान होगा 15/12, काट लीजिए, 3 पंचे 3 चौका 5/4, ऑप्शन नंबर बी। अब कहता किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। मान लीजिए ये है वृत्त और ये है बाहर बिंदु कोई P, तो इस पे दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, इसको मिला दीजिए ऐसे, तो आपको पता है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री, ठीक है, तो PA और PB, PA यदि 8 है और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ठीक है, तो हमको कहता है PB का मान, तो PB का मान 8 ही होगा क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई सेम होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सेम होता है, तो 8 ही होगा। अब कहता है PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो देखिए ये कोई सर्किल है, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB है, यहाँ पे सेंटर है, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ पे मान लीजिए O है, और यहाँ पे APB दे दिया गया है, APB ये कितना है 80 है, निकालना है POA, तो ये कितना होगा, तो याद रखना है कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये यदि 80 है तो ये 100 होगा, ठीक। अब आपको पूछता है कि POA यानी ये कोण, तो ये कोण जो होगा इस पूरे कोण का आधा होगा, या नीचे वाला पूछे या ऊपर वाला पूछे, तो 100 का आधा होता है 50, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से, तो देखिए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से, तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है लंब होती है, 90 होगा, क्या होगा 90, स्पर्श रेखा देखिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखिए कहता है कि दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात दे दिए गए हैं, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जब भी आपको त्रिज्या दें और क्षेत्रफल पूछें तो आप स्क्वायर कर दीजिए, दो जो दिया रहे उसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन नंबर सी। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण इतना है का क्षेत्र, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्र होता है θ/360 गुने πr², ठीक, तो थीटा कितना है 30, तो θ/360 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान 42 गुने 42, ठीक है 42 गुने 42, ये कट जाएगा 7 छक 42, ठीक है, और ये 1 0 से 1 0, 12 3 36, ठीक है, 6 दूनी 12, 2 से 11, बचा 42 गुने 11, 42 गुने 11 गुना कीजिए, तो 2 1 2, 11 से कैसे गुना करेंगे 2 1 2, फिर 4 2 6, फिर 4 1 4, 462, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन देखिए
यहाँ पे वृत्त की परिधि देखिए, वृत्त की परिधि दिया रहे या त्रिज्या दिया रहे, उससे कोई बहस नहीं है। आपको परिधि दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या वही होगा, अनुपात में यदि पूछे तो वही होगा। ठीक है, 5:7 होगा। ठीक है, परिधि दिया रहे, त्रिज्या पूछे या त्रिज्या दिया रहे, परिधि पूछे और रेशियो में पूछे तो वही होगा। कैसे होगा सो समझिए। तो 2πr1 मान लेते हैं, इसका 2πr2 मान लेते हैं। कितना है 5:7। चूँकि ये कांस्टेंट है तो कट जाएगा, तो r1/r2 कितना होगा 5:7 बी ऑप्शन। तो आपको याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यदि दिया रहे और परिधि दिया रहे, त्रिज्या पूछे वही होगा, त्रिज्या दिया रहे परिधि पूछे वही अनुपात होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले 7-7, 9-9, 5-5, तो वही हो जाएगा जो यहाँ पे है। 7 हो जाएगा, 9 रहता तो 9 हो जाता। कैसे समझिए, यहाँ से 7 कॉमन कीजिएगा तो होगा sec² माइनस 10² ठीक, आपको पता है sec² माइनस 10² होता है 1, 7 × 1 7 बी ऑप्शन। x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो कह रहा है bx² प्लस a² ay²। हाँ बताइए, ए का मान क्या होगा, x, ये cos गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी ये हो जाएगा x sec θ। ठीक है, 1/cos θ sec θ। हम b बराबर निकालिएगा तो y क्या होगा sin θ, यानी 1/sin θ cosec θ। तो a का मान निकल गया ये, b का मान ये। तो कह रहा है कि b² x²। ठीक है, या नहीं तो आप क्या कीजिए, हम b² को b² रहने दीजिए। x बराबर क्या है a cos θ, तो ये हो जाएगा a² cos² θ। ठीक, प्लस a है a² रहने दीजिए। y बराबर क्या है b sin θ, तो होगा b² sin² θ। a² b² कॉमन कीजिए, a² कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, ये होगा cos² θ प्लस sin² θ। cos² θ sin² θ 1 होता है, तो इतना गुने 1 यही हो जाएगा a² b², यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जब भी आपको bx² प्लस ay² पूछें तो यहाँ से x और y को हटा देना है, और ये हो जाएगा प्लस को भी हटा देना है, ये सीधा हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर दीजिए तो a² b² जो कांस्टेंट है वही इसका आंसर हो जाएगा गुना के रूप में। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई। अब देखिए, एक मीनार के शीर्ष से, ठीक है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर, तो ये कितना है 60 है। हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, ये निकालना है, ये दिया रहा है। तो इन दोनों में रिलेशन, तो 10 60, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है p/b। 10 60 का मान होता है, देखिए 10 60 का मान होता है √3। यदि ये √3 है, यानी लंब 10 60 का मान √3, ये यदि 1 है तो √3 है तो ये 1 होगा। समझिए इसको, क्योंकि 10 60 का मान होता है √3, नीचे में कुछ नहीं तो 1, और 10 थीटा होता है p/b। इसका मतलब है कि p होगा √3 और b होगा 1, तो p है √3, b है 1। अब देखिए 1 का मान कितना है 10, एक यूनिट का मान यदि 10 है तो √3 यूनिट का मान कितना होगा 10√3, 10√3। ऑप्शन नंबर बी। अगर यदि आप ये नहीं समझे तो ऐसे समझिए, ये यदि 60 है तो 10 60 10 थीटा बराबर होगा p, यानी ये मान लीजिए x है तो p/b, और ये कितना है 10, तो नीचे में 10, और 10 60 का मान कितना होता है √3, नीचे में कुछ नहीं है 1, गुना कीजिए x गुने 1 x, क्रॉस गुना 10√3। तो ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, एक समांतर एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर और इसकी डोरी पृथ्वी से 60 डिग्री के कोण बनाती है। तो मान लीजिए पृथ्वी से एक पतंग यहाँ उड़ रही है और डोरी जो है ये कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाती है, और पतंग जो है 30 मीटर की ऊंचाई पर मान लीजिए यहाँ उड़ रही है। तो हमको निकालना है डोरी की लंबाई, यानी ये। अब इस और इसमें रिलेशन खोजिए, तो sin θ लगाइए, sin θ और p/h, तो sin 60 का मान
तो साइन थीटा बराबर पी बाई साइन 60 का मतलब √3, साइन 60 का मतलब √3। अब इसको यदि इसको x मान लीजिए तो साइन 60 साइन पी बाई एच, ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2, ये दे दिया गया है 30/x, ठीक है। अब गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, तो √3x बराबर होगा 20 30 दूनी 60, ठीक है। ये इधर आएगा, क्योंकि गुना में है तो ये आ जाएगा भाग में, तो 60/√3 परमेकरण कीजिए, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, नीचे में आ जाएगा 3, √3 गुने √3 3 काट दीजिए, 20 या 60 यानी 20√3, ऑप्शन नंबर 20√3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। या नहीं तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये 60 है, ये यदि 30 है तो 10 60 का मान होता है √3, यानी ये है √3/2, यानी √3/2, ठीक। कहने का मतलब है कि √3 का मान है 30, तो 2 का मान क्या होगा, √3 का मान है 30, तो 1 का मान होगा 30/√3, तो 2 का मान कितना होगा, तो इतना गुने 2 यानी 60/√3, परमीकरण करते हैं यहाँ से तो भी वही होता, नीचे में 3 20 या 60 20√3, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक 100 क्वेश्चन हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।